शहीद भगत सिंह चौक है। आप हमारे पीछे ये शहीद आजम भगत सिंह का आप स्टैचू आप देख रहे होंगे और उसके पीछे ये कुत्ता भी देख रहे होंगे कि ये शहीद भगत सिंह चौक के अंदर में कुत्ता यहाँ पे रहता है और ये गरीबों के लिए, उन गरीबों के लिए आसरा बना हुआ है जो यहाँ रिक्शा ठेला चलाते हैं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं, जिनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिनका घर मकान नहीं है, जो घर छोड़ चुके हैं। वैसे लोग आकर के इस कड़ाके की ठंड में ऐसे ही रहते हैं खुले में। आपको पटना जो मेन टाउन है वहाँ आपको बहुत सारे जगहों पे अस्थायी व्यवस्था की गई है रहने सहने के लिए, जहाँ पे आप आधार कार्ड दे करके आप जा करके रात बिता सकते हैं। मगर फुलवारी शरीफ में इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ भी बहुत सारे राहगीर आते हैं, मुसाफिर आते हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मगर फुलवारी शरीफ में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही यहाँ पे कोई अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है और ना ही यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा दी गई है जहाँ पे गरीब लोग आकर के रात बिता सके इस कड़ाके की ठंड में। ठंडा नहीं लगता है जी? ठंडा नहीं लगता है? ठंड तो लगती है सर। हाँ, मगर यहाँ बाबू लोग कम्बल कोई बांटा नहीं है। बाबू लोग इस बार कंबल नहीं बांटे? नहीं, पिछले साल खूब बट रहा था। कम्बल तो कुछ बटा था मगर पिछले साल बट रहा था ना? जी जी। इलेक्शन हुआ था तो बट रहा था ना? हाँ जी। जनता लोग आ रहे थे ना, बांट रहे थे ना? जी जी जी। इस बार नहीं बट रहा है? नहीं, इन साल तो अभी तक तो अभी मनाओ कि फिर से जल्दी इलेक्शन आवे, फिर से नेता लोग खूब कंबल बांटे। इंशाल्लाह आमीन आमीन। आप लोग की दुआ से देखिए तो आमीन। मतलब मनाते हो कि इलेक्शन आता रहे, हम लोग को कुछ कुछ मिलता रहे ना। 5 बार 10 बार इसी में सोते हैं बाबा? हाँ, इसी में सोते हैं। इसी में सो जाते हैं? हाँ सर। अच्छा, तो कुत्ता बिल्ली सब लेके बैठे तो हैं। क्या देखा, आदमी सर कोई साथ दे रहा है? आदमी साथ दे रहा है, आदमी साथ में कोई दे रहा है। ये सब ना मेरा बाप माँ है। तो ठंडा गर्मी सब ऐसे ही गुजरता है आप लोग? सब दिन खुदा घर एक ही हम मानते हैं। हाँ। हाँ, चाहे अल्लाह ले ले चाहे धरती ले ले। मेरा बाप का नाम है गनौली रजक, हम धोबी हैं। अच्छा जी। धोबी के घर में कोई चीज़ का कमी, बाकी मेरा कोई है नहीं, तो हम मजबूर में कहीं खुदा रात दिन भी कट जाता है, रात भी बीत जाता है, फिर सवेर हो जाता है। आपके जो पूर्व एमएलए हैं फुलवारी के श्याम रजक जी, उनसे नहीं मिलते उलते हैं? वो तो महा खत्म आदमी है। क्या बात कर रहे हैं? जात का बैरी जात दुश्मन होता है। अरे तो फुलवारी के लिए तो बहुत काम किया वो। जो किसके लिए किया उसके लिए किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तो इस बार अगर खड़े हो जाएंगे फुलवारी से तो आखिर तो कोई जात रहे चाहे दुश्मन है, उसको तो वोट देना ही है। वोट देंगे हम? हाँ, वोट देंगे, चाहे कुछ किए ना किए मगर वोट देंगे देना है समाज के नाम। हाँ। पूरे भारत की यही स्थिति है कि भले उनके समाज के नेता ने उनके लिए कुछ किया हो या ना किया हो, मगर जब वोट देने की बारी आती है तो देंगे अपने समाज के लोगों को ही। पटना में ठंड को देखते हुए बहुत सारे जगहों पे रहने की व्यवस्था की गई है। सरकारी रैन बसेरा जो अस्थाई रैन बसेरा है उसकी व्यवस्था की गई है। पटना के ही फुलवारी शरीफ में हम आपको हैं। यहाँ पे जब मैंने रिक्शा वाले से, ठेला वाले से, बहुत सारे लोगों से जब बात किया और उन लोगों का कहना है कि हम लोग रात में रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, जहाँ कहीं पे भी जगह मिलता है वहीं पे सो जाते हैं। हालांकि जब पूछा कि कहाँ पे रहते हो तो बताया कि इस जगह पे रहते हैं। ये जगह जो है फुलवारी शरीफ का शहीद भगत सिंह चौक है। आप हमारे पीछे ये शहीद आजम भगत सिंह का आप स्टैचू आप देख रहे होंगे और उसके पीछे ये कुत्ता भी देख रहे होंगे कि ये शहीद भगत सिंह चौक के अंदर में कुत्ता यहाँ पे रहता है और ये गरीबों के लिए, उन गरीबों के लिए आसरा बना हुआ है जो यहाँ रिक्शा ठेला चलाते हैं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं, जिनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिनका घर मकान नहीं है, जो घर छोड़ चुके हैं। वैसे लोग आकर के इस कड़ाके की ठंड में ऐसे ही रहते हैं खुले में। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की पटना राजधानी में, पटना जो मेन टाउन है वहाँ आपको बहुत सारे जगहों पे अस्थायी व्यवस्था की गई है रहने सहने के लिए, जहाँ पे आप आधार कार्ड दे करके आप जा करके रात बिता सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी दी गई है, कंबल, बेड, चौकी, बहुत सारे चीज़ों सुख सुविधा का लाभ वहाँ दिया गया है। मगर फुलवारी शरीफ में इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ भी बहुत सारे राहगीर आते हैं, मुसाफिर आते हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मगर फुलवारी शरीफ में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही यहाँ पे कोई अस्थाई रैन बसेरा बनाया गया है और ना ही यहाँ पे कोई ऐसी
सुविधा दी गई है जहां पे गरीब लोग आकर के रात बिता सके इस कड़ाके की ठंड में। इस कड़ाके की ठंड में कौन लोग रहते हैं, हम उनसे मिलेंगे और आपसे बात करवाएंगे। इसी में रहते हो? जी हैं? जी इसी में रात गुजारते हैं जी। ठंड में? क्या करें सर, आप लोग की दुआ है। मेरी दुआ है। देखिए तो जब जिंदा है तो सोवे करेंगे सर। तो रात में इसी में सो जाते हो? हाँ ठंडा उंडा नहीं लगता है? हाँ, ठंडा तो थोड़ा बहुत लगती है सर, मगर आप लोग की दुआ से कम्बल उम्बल कुछ दिया बाबू लोग, वही सब में खेलना उधर। कौन कम्बल दिया है? दिया तो कोई नहीं, मैं घर का आदमी दिया है आपको। अच्छा, हाँ, तो घर छोड़ करके यहीं रहते हो? ना जाते हैं खाना उना खाने के लिए जाते हैं। यहीं रह जाते हो? जी। तो इसी को घर बनाए हो? क्या करें सर। है ना। नेता लोग सरकार की तरफ से कोई कम्बल उम्बल मिला है? नगर परिषद की तरफ नहीं नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला है। कम्बल नहीं मिला है? नहीं सर, ऐसे ही कुंजी बिछा के सोते हो? है तो रेक्सिन बिछाए हुए हैं सर, जो ऊपर में बिछा करके हम पानी के टाइम में रखे हुए थे छौनी पे, हाँ। और नीचे बिछा रखे हैं। और नीचे ठंडा नहीं लगता है? जी, ठंडा नहीं लगता है? ठंड तो लगती है सर, हाँ। मगर यहाँ कुछ बाबू लोग कम्बल कोई बांटा नहीं है। बाबू लोग इस बार कम्बल नहीं बांटे? नहीं, पिछले साल खूब बट रहा था। कम्बल तो कुछ बटा था मगर पिछले साल बट रहा था ना? जी जी। इलेक्शन हुआ था तो बट रहा था ना? हाँ जी, जनता लोग आ रहे थे ना, बांट रहे थे ना? जी जी जी। इस बार नहीं बट रहा है? नहीं, इन साल तो अभी तक तो अभी मनाओ कि फिर से जल्दी इलेक्शन आवे, फिर से नेता लोग खूब कम्बल बांटे। इंशाल्लाह आमीन हैं? आमीन। आप लोग की दुआ से देखिए तो आमीन। मतलब मनाते हो कि इलेक्शन आता रहे, हम लोग को कुछ कुछ मिलता रहे ना? 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष सर, हाँ? 10 वर्ष ये तो अल्लाह ने बनाया है कि बंदो लोग को 20 वर्ष रहेगा। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के चुनाव रहता है सर। कौन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद? तो बिहार में एक मुख्यमंत्री है हाँ। जी, और दूसरे चुनाव लालू तो प्रसाद इस बार हट रहे हैं। है तो हम नहीं कर सकते, हम तो गरीब बच्चा है सर, हम तो कह भी नहीं सकते। लालू प्रसाद अच्छे आदमी। इंशाल्लाह हम तो जान रहे हैं सर कि अभी तक तो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम किया है कौन कि चीज? बिहार के घर द्वार गरीब को बना करके अभी तक शहर बना दिया है। क्या बात? देखिए सर, आप लोग का ही दुआ है। मोदी जी दे रहे हैं सब लोग। हाँ, तो खाने के लिए तो जाए, हैं? तेल दिया है नहीं दिया है, ये सब तो मोदी सरकार और कुछ नहीं दिया, खाना दिया है, तेल दुकान लगा रखा है। हाँ। हाँ, मोदी सरकार तो है ही, तो राशन दिया और कुछ तो नहीं दिया है। और कुछ नहीं? नहीं, मोदी सरकार का इस बार वोट दो, इस बार वोट दो, बहुत कुछ तो नेता लोग हैं हैं? जी। इस बार वोट दो, बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, देखिए आप लोग की दुआ से देखिए कि इनका वोट चुनाव। चलो ठीक, यही रहते हो तुम भी इसी में? नहीं, मेरे को बाबा रहता है। तो तुम भी सोते हो इसी में? हाँ, कभी कभार सो जाते हैं, रिक्शा पर सो जाते हैं। ठंडा नहीं लगता है खुले में सोते हो? ठंडा नहीं लगता है, ठंडा नहीं लगता है? वही ओढ़ना बिछोना है काको रहता है। जैसे छत तो है नहीं इसमें? वहाँ बनाए में थोड़ा सा घेर घार के। अच्छा, उधर घेर घार के बनाए हुए? हाँ, अच्छा, देखिए हम दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से घेर घार के इस भगत सिंह चौक में मतलब जो लोग यहाँ पे रहते हैं, थोड़ा सा घेर घार के यहाँ पे बनाया गया है कि इसी देखिए इस तरीके से बना करके ये लोग जो भगत सिंह गोलंबर है उसमें ये बना करके गरीब जो रिक्शा वाले ठेला वाले रह रहे हैं। इसी में सोते हैं बाबा? हाँ, इसी में सोते हैं। इसी में सो जाते हैं? हाँ सर। अच्छा, तो कुत्ता बिल्ली सब लेकर बैठे तो हैं? क्या देखा, आदमी सर कोई साथ दे रहा है? हैं? आदमी साथ दे रहा है, आदमी साथ में कोई दे रहा है, ये सब ना मेरा बाप माँ है। अच्छा, यही सब। इन्हीं लोग के साथ रात गुजारते हैं? हाँ, इससे सबको साथ। देखिए छोड़ेगा जान, भगाइए तो भागेगा नहीं। ठंडा नहीं लगता है? हाँ, ठंडा नहीं लगता? ठंडा तो पूरा लगता है। देखिए हम आंग का लकड़ी लगा रहे सर, हाँ। देख ही रहे सारा। कंबल उम्बल नहीं मिला है यानी? ना, हालात भी देख लीजिए सर। पूरा ठंडा गर्मी सब ऐसे ही गुजरता है आप लोग? सब दिन खुदा घर एक ही हम मानते हैं। हाँ। हाँ, चाहे अल्लाह ले ले चाहे धरती ले ले। हाँ। हाँ, चाहे ऊपर जाए आके तो नीचे ही हमको रहना है। चाहते हैं कि आप लोग को भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए आप लोग के लिए? होना चाहिए तो जरूर सर, हैं? होना तो चाहिए, बाकी नहीं ना हो पाता है। नहीं हो पाता है? नहीं हो। अच्छा, देख लीजिए आप लोग, काहे नहीं हो पाता है? ऐसे ऐसे बाबू लोग हैं। हाँ। गरीब को कौन देखने वाला है युग में? वोट देते हैं? वोट देते नहीं हैं। वोटर कार्ड है आपका? हाँ जी, सब कुछ है। हाँ, कहाँ वोट है आपका? वोट फुलवाड़ी में। फुलवारी में? हाँ, मेरा बाप का नाम है गनौली रजक, हम धोबी हैं। अच्छा जी, धोबी के घर में कोई चीज़ का कमी, बाकी मेरा कोई है नहीं, तो हम मजबूर में कहीं खुदा रात दिन भी कट जाता है, रात भी बीत जाता है, फिर सवेर हो जाता है।
रजक समाज से हैं। हाँ, धोबी हैं। धोबी हैं। हाँ, हमारा जन्म वही है सर। हाँ, हाँ, मेरे बाप कपड़ा धोते थे, आज कोई नहीं है तो हम अकेले कपड़ा का काम होगा। हाँ। सर आपके जो पूर्व एमएलए हैं फुलवारी के श्याम रजक, जी, उनसे नहीं मिलते उलते हैं? वो तो महा खत्म आदमी है। क्या बात कर रहे हैं? जात का बैरी जात दुश्मन होता है। श्याम रजक जी? हाँ जी, जात का बैरी जात दुश्मन होता है, जैसे गोतिया होता है। अरे तो फुलवारी के लिए तो बहुत काम किया वो। जो किसके लिए किया उसके लिए किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, हाँ, आपके लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, अब उन्हीं के समाज से आते हैं, कुछ नहीं किया आपने? कुछ नहीं। फिर इस बार अगर खड़े हो जाएंगे फुलवारी से तो आखिर तो कोई जात रहे चाहे दुश्मन है, उसको तो वोट देना ही है। वोट देंगे हम। हाँ, वोट देंगे, चाहे कुछ किए ना किए मगर वोट हाँ, देंगे। देना है समाज के नाम, हाँ है ना? हाँ, समाज के नाम पे वोट दे दे देना। देना। सब लोग दे रहे हैं तो हमको भी देने में क्या है। जी, देखिए यही है स्थिति। आपको पूरे भारत की यही स्थिति है कि भले उनके समाज के नेता ने उनके लिए कुछ किया हो या ना किया हो, मगर जब वोट देने की बारी आती है तो देंगे अपने समाज के लोगों को ही। जैसा चचा बता रहे हैं, इससे पहले तो उन्होंने बुराई की, जो यहाँ के पूर्व जो विधायक हैं श्याम रजक, उनकी बुराई की कि समाज के लोग ही समाज के दुश्मन होते हैं। मगर जब पूछा कि वोट देंगे तो बोला कि अब तो देना ही पड़ेगा, जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो अपने ही लोगों को वोट देंगे। तो यही होता है, विकास हो या ना हो, मगर आने वाले वक्त में लोग जात पात और समाज के नाम पे वोट देंगे। विकास कोई मायने नहीं रखता है। और आने वाले 2024 और 25 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। खैर, हम बात कर रहे थे इस जगह की रहने की, तो रहने की जो व्यवस्था हमने आपको दिखाई, काफ़ी दयनीय स्थिति है। और यहाँ के गरीबों और जो रिक्शा ठेला चलाने वाले लोगों के लिए भी कुछ बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि इनकी भी ज़िंदगी जो है अच्छे से गुजर सके। भले घर हो या ना हो, मगर ऐसे लोगों के लिए सरकार को चाहिए कि व्यवस्था की जाए। ऐसे लोगों के लिए भी इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि इन्हें भी किसी चीज़ की तकलीफ़ परेशानी ना हो। ठंड हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इनके भी रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारे देश के नेता बोलते हैं सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, तभी ये मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास। बाकी आने वाले 2024 और 25 में देखना होगा कि जात पात के नाम पे लोग वोट देते हैं या फिर विकास के नाम पे वोट देंगे। धन्यवाद।